जैसे दीपेंद्र हुड्डा का रोहतक गढ़ है, तो ये मतलब ये कारण भी मानस का उनकी जीत का। गठबंधन ही है जो इसकी जीत का कारण है। गढ़ तो वही बात है, गढ़ तो पिछली बार भी था, फिर भी हार का सामना करना पड़ा था। तो गढ़ किसी का नहीं होता। पहले के जो आदमी थे वे कहते थे गढ़ है, ये है, वो है। नहीं, अब आज की जनरेशन थोड़ी अलग है। जेजेपी पार्टी जो कि मतलब एकदम से इतनी डाउन कैसे चली गई? इस 2-3 हजार वोट भी मुश्किल से मिली है की बार रविंद्र सांगवान जी को। हरियाणा टीवी देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी राम राम। मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हो हरियाणा टीवी। भाई आज आगे यहाँ प्रवीण बेबरवाल जो कि आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं। आज 4 जून आपको सारे अनबेरा होगा। आज अपने इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं। इलेक्शन की पूरी गर्मा गर्मी हो रही है। बीजेपी कांग्रेस की बहुत भयंकर टक्कर हो रही है आपस में। इसलिए इंडिया गठबंधन के बारे में आम आदमी पार्टी के प्रवीण बेबरवाल के पास आए हैं। आज उनसे बातचीत करांगे। पहले तो हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे, अपना कीमती समय निकाल कर हमको टाइम दिया। आज के टाइम 4 जून, आज रिजल्ट भी आए हैं अपने इलेक्शन के। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो आज जो कर लठ गाड़ दिया दीपेंद्र हुड्डा ने, जीत हासिल कर ली, उस बारे में क्या कहोगे? ये तो सबको बता था, जनता को पता था इस बारे में। क्या भाई, दीपेंद्र हुड्डा जी इस बार जरूर जीतेंगे। और 4-5-3 लाख कुछ वोटों से जीत हुई है इसकी। तो एक तरफा जीत थी इनकी। तो इनकी बार बराबर की टक्कर कर रखी है बीजेपी कांग्रेस की। इनकी बार अरविंद शर्मा कम से कम 3 लाख वोटा तो नीचे रहा है। इतनी जनता का प्यार कैसे मिल गया कांग्रेस को? ये कुछ तो बीजेपी की जो ये राजनीति थी इससे दुखी थे। कुछ इनका जो नेचर था वो अरविंद शर्मा जी का वो मतलब नाजायज था। कभी जनता के बीच में आते नहीं थे। दीपेंद्र हुड्डा जो है ये रोहतक वैसे तो उनका गढ़ कहा जाता है। ये आम जनता के साथ में मिलजुल कर रहते हैं। तो इनका व्यवहार अच्छा होने के कारण जो है दीपेंद्र हुड्डा को सबका सपोर्ट मिला है। कुछ बीजेपी की जो ये सरकार है इससे भी दुखी थी, तो इसका बहुत फायदा हुआ है। गठबंधन की वजह से ये सीट आई है इनकी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। दिन रात इनके दीपेंद्र जी के साथ मेहनत की उन्होंने भी। तो जैसे दीपेंद्र हुड्डा का रोहतक गढ़ है, तो ये मतलब ये कारण भी मानस का उनकी जीत का। गठबंधन ही है जो इसकी जीत का कारण है। गढ़ तो वही बात है, गढ़ तो पिछली बार भी था, फिर भी हार का सामना करना पड़ा था। तो गढ़ किसी का नहीं होता। पहले के जो आदमी थे वे कहते थे गढ़ है, ये है, वो है। नहीं, अब आज की जनरेशन थोड़ी अलग है। तो वे अपना भविष्य समझ सकते हैं। अपनी वोट का इस्तेमाल करना वे समझ सकते हैं किस प्रकार से किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी की बार का होता है, अब की बार 400 पार, तो उसमें तो ये गड़बड़ी सी आने लग रही है। तो ये एग्जिट पोल में 400 पार दिया था, लेकिन एग्जिट पोल तो आपने पिछली बार भी देखा हो, उससे नेगेटिव ही रिजल्ट आया था। और आज भी यही हुआ, इससे नेगेटिव रिजल्ट आया। क्योंकि मीडिया जो है मोदी की है ये सारी, अगर उसके खिलाफ बोलेगी तो ये मीडिया को एग्जिट कर देंगे। तो इससे अच्छा है वो सरकार के साथ मिलके ही बोलेगी। तो रिजल्ट तो आज आना था, ढोल तो आज खुलने थे, वो खुल चुके हैं। जो आप मतलब अभी जो जीत हासिल करी है दीपेंद्र हुड्डा ने, वो आप अकेली कांग्रेस की जीत मानो या फिर इंडिया गठबंधन की जीत मानो? ये अकेली कांग्रेस की तो जीत नहीं हो सकती ना, ये इंडिया गठबंधन की तरफ से जीते हैं ना। तो इंडिया गठबंधन की जीत है। इसमें मैं बताऊंगा, राम पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, बहुत मेहनती कार्यकर्ता, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। तो इस वजह से ये जीता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जीत पाए हैं। तो इनके सबका सहयोग है इस दीपेंद्र हुड्डा जी की सीट पर, सबका सहयोग है। केजरीवाल जी ने बोला था कि अगर जनता चाहोगी तो मैं बाहर आ सकूं हूं, या जनता का हाथ में फैसला है, तो फिर भी उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये दिल्ली जनता तो ये एक तरह से धोखा ही होगा कि भाई केजरीवाल जी को धोखा मिला है दिल्ली की जनता से। तो दिल्ली की जनता चाहती तो केजरीवाल जी बाहर भी आ सकते थे, एक तरफा कम से कम सीट आ सकती थी केजरीवाल की। लेकिन दिल्ली में जो सीट नहीं आई है वो एक धोखा ही है जो जनता ने किया। लोगों का भी ये कहना है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी तो धोखा दिया है। हाँ, ये धोखा ही होगा। अगर एक भी सीट नहीं आ रही है दिल्ली में तो ये धोखा ही बराबर हो गया। इसमें कोई दो राय ही नहीं।
सुनने में तो ये भी आया अरविंद केजरीवाल जी ने तो बहुत से दिल्ली में बहुत से काम कराए हैं, गरीब लोगों के खातिर बहुत कुछ किया है, फिर भी मतलब जनता क्यों ऐसा धोखा करेगी? तो जैसे कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा जी की बात करें तो उन्होंने हरियाणा के लिए बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी हरा दिए थे। तो इसी प्रकार केजरीवाल जी ने भी दिल्ली में बहुत काम किया है, फ्री शिक्षा दी है, चिकित्सा दी है, बिजली का बिल भी फ्री किया है, फिर भी जनता ने उनको धोखा दिया है। तो हम जनता के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है अगली बार फुल बहुमत से आए। कल न अगर अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी में शामिल हो जाए तो क्या जो जो केस लगे सारे हट सके, जेल से बाहर निकाल सके? वो तो एक तरफा है ही, वो तो केजरीवाल तो बीजेपी में जाना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि वे एक ईमानदार आदमी है और बीजेपी सरकार एक भ्रष्ट सरकार है, तो उसमें जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और उसमें जाना होता तो अब तक तो ये कब के बरी भी हो जाते। ये तो वो काम हो गया, सलमान खान बीजेपी में चले गए तो हिरन ने आत्महत्या कर ली, तो वो काम हो गया ना। तो इस प्रकार केजरीवाल जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हाँ जी। तो क्या लगा है अभी आपने अरविंद केजरीवाल जी पे जो केस है फिलहाल के टाइम पे, जो इंडिया गठबंधन भी था उसमें अभी कांग्रेस की जीत होगी, तो क्या लगा आगे अरविंद केजरीवाल जी पे जो केस थे, झूठे केस थे, उन पर उनकी सुनवाई होगी? वो तो हाई कोर्ट के हाथ में है ना। हाई कोर्ट अगर जनता भरोसा करती है हाई कोर्ट पे, अगर हाई कोर्ट ईमानदार है तो अरविंद केजरीवाल जल्दी बाहर आएंगे, और जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन फुल बहुमत से ये विधानसभा के चुनाव होंगे अगली बार विधानसभा में बता देंगे अरविंद केजरीवाल। क्या लगा है अगली बार जो विधानसभा के चुनाव आएंगे उनमें आम आदमी पार्टी का क्या अस्तित्व होगा? हरियाणा में अगर विधानसभा में अगर गठबंधन नहीं होता है तो ज्यादा सीट निकाले, कम से कम 60 से 70 सीट निकालेगी, क्योंकि ये झाड़ू का निशान जो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी 60 से 70 सीट आराम से निकालेगी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की जनता का जो रुझान है अब वो उगते हुए सूरज की तरफ है, अरविंद केजरीवाल की तरफ है। एक जेजेपी पार्टी जो कि मतलब एकदम से इतनी डाउन कैसे चली गई? इस 2-3 हजार वोट भी मुश्किल से मिली है की बार रविंद्र सांगवान जी को। जेजेपी पार्टी तो खत्म हो चुकी है अब, इसका तो बीजेपी ने खुद कैरियर खत्म कर दिया, तो इसको तो अब एक भी सीट नहीं मिलेगी हरियाणा से। मैंने क्या कारण मानते हो आप इसका, मतलब इतनी डाउन कैसे चली गई, कैसे अस्तित्व खत्म होने वाला है? ये जनता भी देख रही है ना, इसे डिप्टी सीएम बने थे दुष्यंत चौटाला जी, ये बीजेपी ने कितने अत्याचार करे हैं, जो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं या उनके साथ छेड़छाड़ हुए हैं उनका भी कुछ, उनके मंत्रियों कुछ भी नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जनता देख रही है इस बारे में। एक अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात और बोली थी कि जो मुकदमे लगाए गए सारे वो बिल्कुल सामने है, झूठे मुकदमे है सारे, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है उस बारे में। तो ये बीजेपी सरकार है, सरकार का दबदबा ज्यादा है इसमें, हाई कोर्ट क्या करेगा, सरकार का दबदबा ज्यादा, मोदी का दबदबा ज्यादा है। तो ये भी हाई कोर्ट, ये इलेक्शन हो चुके हैं, अब हो सकता है इन्हें केजरीवाल जी को बरी भी कर दिया जाए। अशोक तंवर जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो कि एक ऐसा नेता पार्टियां बदलता रहा, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कभी जेजेपी, मतलब एक जगह टिक नहीं रहा, अब भी जो इलेक्शन लड़ रहा है वो उसमें भी हार के आसार दिख रहे हैं उसके? अशोक तंवर का ऐसा है जी, पहले ये कांग्रेस में था, फिर जसपा में आया, फिर आम पार्टी में गया, अब बीजेपी में गया, टिकट ली। अब तो ये विजय हो सकता है बीजेपी में रहे, बेशक हार का सामना करना पड़े, क्योंकि इसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अब दूसरी पार्टी में जाएगा तो उस पार्टी अप्रूव नहीं करेगी अशोक तंवर को, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी में आता है तो आम आदमी पार्टी अप्रूव करेगी? अगर आम आदमी पार्टी में अशोक तंवर जी आते हैं तो वो तो हाईकमान का फैसला अप्रूव करे या ना करे, जहां तक मेरा मानना है अप्रूव नहीं करेगी। अब ऐसे कार्यकर्ताओं को या बड़े नेता को अप्रूव नहीं करेगी। तो प्रवीण जी, जैसे अब की बार कांग्रेस सरकार में जो दीपेंद्र हुड्डा लटकाट दिया रोहतक में, तो आगे आने वाली विधानसभा के चुनाव में भी ऐसे ही लटकाटेगी? अगर इंडिया गठबंधन होता है तो ऐसे ही लटकाटेंगे। अगर मान लो हाईकमान से ऐसा ऑर्डर आए कि भाई आम आदमी पार्टी की सीट जो 90 सीटा पे खुद लड़ेगी, तो एक अलग अलग वो होगा, प्रोसीजर होगा इसका। तो
अगर आम आदमी पार्टी खुद ही लड़ती है 90 सीटों पे, तो कम से कम 50 से 60 70 सीट तो आराम से मिलेंगी इसको। जो दीपेंद्र हुड्डा जी वो तो पहले ही संसद में है, संसद नेता हैं, तो अब फिर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उस बार जनता ने आवाज तो बतेरी उठाई है इस बार कि भाई घर में ही राजनीति कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी इसको चाहिए, विधानसभा भी इसको चाहिए, सीएम भी यही चाहिए। तो भाई वो जनता फैसला करेगी, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसे लोग कांग्रेस के बारे में तो उल्टा सीधा ही बहुत कुछ बोल रहे हैं। अब जातिवाद पे ही ले लो, जातिवाद के बारे में भी बोल रहे हैं लोग कि जो कांग्रेस सरकार है, जो हुड्डा सरकार है, ये तो मतलब जाट कौम की है और नीचे लोग आगे नीची जाति के लोग हैं या और रुचि के हैं, मतलब जाट कौम की ज्यादा जो है सुनवाई वही हुआ है। इस बार हम क्या कहना चाहोगे? ये बात सच्चाई है कि फैला रखी है झूठी बातें हैं? अगर जनता अगर ये बात कह रही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ही। जाट कौम का दबदबा हरियाणा में है ही। जैसे मनीष ग्रोवर है, इसने हमेशा पंजाबियों के काम करे हैं। और ये दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, इन्होंने तो जाटा की भी काम करे हैं, बामणा के भी काम करे हैं, हर एक बिरादरी के काम करे हैं। और उसका ओबीसी एससी वालों के बहुत कम काम हुए हैं। लेकिन ये बात अब इन्हें सोचनी पड़ेगी दीपेंद्र हुड्डा जी को भी, क्योंकि ओबीसी समाज में भी बतेरे नेता लग रहे हैं। जैसे देवेंद्र भारत जी हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बढ़िया नेता हैं। ऐसे ही अब ओबीसी समाज के ही राज चलेगा, मतलब आने वाले समय में 5 या 10 साल में ही ओबीसी समाज के नेता बनेंगे। एक कांग्रेस सरकार में एक और बात है, जैसे जो अपनी सरकारी नौकरी लगे हैं बाढ़ के, उसमें पैसा चले है, मतलब कांग्रेस का राज में पैसा चला है, पैसे दो नौकरी लो। यह बात कितनी सच्ची है? ना यह बात तो कुल मिला 50-50% है, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके बच्चे जरूर लगे हैं, पर्ची दी है, लेकिन पैसे का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि पैसे तो बहुत कम चले हैं। इसमें पैसे तो चौटाला के राज में चला करते। इस मामले में लोगों का कहना है कि बीजेपी में यो काम बहुत सुधरा है, बीजेपी में वही लगा है जो पढ़ा है। नहीं, सिफारिश तो बीजेपी में बतेरी है, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चा है वो तो लगेगा ही, बीजेपी के राज में लगेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। जो अगर कांग्रेस के राज में 2 लिस्ट लगा करती, एक में नाम आ जाया करता, दूसरी फाइनल लिस्ट में नहीं आया करता। लेकिन बीजेपी के राज में जो है, गरीब का गरीब बच्चा अगर पढ़ा लिखा है, होशियार है, तो वो सरकारी नौकरी जरूर लगेगा। सिफारिश तो है इसमें, ये कौशल रोजगार के, ये ग्रुप डी के ये 10,000 वैकेंसी थी, इसमें 7,000 वैकेंसी सिरसा हिसार की है, मतलब सिरसा हिसार के भरे पड़े हैं 7,000। और ये रोहतक के, भादरगढ़ के, और बताइए नहीं किसी ने पढ़ना ही नहीं आता क्या? ये सिरसा हिसार वालों को ही आता है, तो आप समझ सकते हो ये सब दूषण चौटाले लगवाए होगा। आने वाले समय में जैसे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं अपने, तो आप भी उसमें कुछ मतलब इलेक्शन में लड़ना चाहो? वो तो पार्टी के ऊपर बात है। अगर हम रोहतक से अगर मुझे टिकट पार्टी देती है, आम आदमी पार्टी, तो मैं जरूर लड़ूंगा चुनाव। निर्दलीय मैं सोच नहीं रहा, पार्टी की तरफ से ही लड़ूंगा अगर चुनाव लड़ूंगा तो मैं। तो क्या लग है, आप अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हो तो जनता का कितना प्यार सपोर्ट मिलेगा आपको? मतलब क्या क्या ऐसे काम के वादे करोगे आप? वादी तो ऐसा है, 75% पूरा रोहतक मेरा फील्ड का काम है, तो पूरा रोहतक मुझे जानता है, लगभग 75% 80% सब जानते हैं। तो उन्होंने मेरा नेचर भी बताया, सब कुछ पता है। तो रोहतक से तो वही नेता कामयाब है जो ईमानदार हो, क्योंकि ये हुड्डा का गढ़ भी कहते हैं इसे। अगर उसे तोड़ना है तो एक ईमानदार आदमी को ही खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो नई बात बनेगी इसमें। ईमानदारी की लड़ाई लड़ना चाहते हो आप? हाँ, हम तो शुरू से ईमानदारी की लड़ाई लड़ते आए हैं, शुरू से ही ईमानदार रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हमें 2 नंबर का ना तो काम आता ना हम करते ऐसा कोई काम। तो आगे आपने क्या लगा, जैसे यहाँ पे रोहतक ने दीपेंद्र हुड्डा गढ़ के हैं, तो ये आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का भी गढ़ हो सका है? हाँ, ये तो हवा की बात है। पहले दीपेंद्र हुड्डा हुड्डा साहब का गढ़ कहते थे,
तो आज की जनरेशन अलग है, ये अपनी वोट का इस्तेमाल करना जानते हैं, अच्छी सरकार बनाना जानते हैं। ये पंजाब में और दिल्ली में सरकार क्यों आई थी? क्योंकि वहाँ ज्यादा पढ़े लिखे थे। हरियाणा में जनरेशन जो है कम पढ़ी लिखी है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप हरियाणा टीवी के माध्यम से दर्शकों को क्या संकेत देना चाहोगे? हाँ, जिस प्रकार से गर्मी चल रही है, पानी भी बांट रही हैं या पूरी सब्जी भी बांटने लग रही हैं, धर्म भी करने लग रही हैं, तो मैं ये उनसे ये कहना चाहूँगा, धर्म करो लेकिन उस पर राजनीति ना करो। कई क्या करते हैं, पानी बांटते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, पूरी सब्जी का भंडार लगाते हैं तो वीडियो बनाते हैं। या तो धर्म करो मत, धर्म करो तो राजनीति मत करो। क्योंकि मेरा आज तक रिकॉर्ड है, मैंने जितने भी धर्म या कुछ भी किए हैं, मेरा कोई फोटो नहीं मिलेगा उसमें। क्योंकि मैं इस प्रकार की सोच हमारी है ही नहीं, हम राजनीति करते ही नहीं। मतलब धर्म करो, आप कहना चाह रहे हो धर्म करो लेकिन राजनीति मत करो। हाँ, धर्म करो लेकिन राजनीति मत करो उस पर। क्योंकि ये जनता है, जनता का मूड बदलते हम देर नहीं लगती। क्योंकि जनता को भी पता है भाई वीडियो बन रही है या नहीं बन रही है। अगर आप धर्म करोगे तो जनता को बाय फेस आपको जानती है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा टीवी से, सभी भाइयों का भी, जो आपने भी मेरे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद। हरियाणा टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।